आज ये जो टीचर्स हैं इनकी जो ट्रांसफर हुई है, इस विषय पे हम डीसी साहब के पास एक बहुत बड़ा डेपुटेशन लेकर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के टीचर हैं वो हम सब आए थे। मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा अनजस्टिस जहाँ पर हमारे टीचर्स जो हैं उनके साथ हुआ है। ये मेरी बहन है सुप्रिया कपूर, 1 साल रह गया इनको रिटायर होने में। पिछले 10 साल से ये जलास में थे, रेशनलाइजेशन में। अब जलास से इनको उठाया और लगा दिया लोरन में। कितने बड़ा धोखा है। मैं सोचता हूँ एक भारतीय है यहाँ पर, मेरा भाई भारतीय है, शैलेश भारती, उनको यहाँ से उनको आई साइड प्रॉब्लम है, मेडिकल सर्टिफिकेट है उनके पास जम्मू का, और उनको मेडिकल सर्टिफिकेट को दरअंदाज उसको न देखते हुए मेडिकल उसको कहीं पर कंसीडर नहीं किया और उनको यहाँ से उठाकर लगा दिया लूना मांडी पीछे सोकड़ में, कहाँ पर, वहां जहाँ पर बहुत ज्यादा दूर है, पैदल चलना पड़ता है, जिनको दिखाई नहीं देता है, 2 घंटे लगते हैं वहां पर पैदल चलने में। ये मेरी बहन गुप्ता जी, क्या नाम है, सोनका गुप्ता जी, ये पहले ही 8 जून में थे, 2 घंटे पैदल चल के, 1.5 घंटा पैदल चल के वहां पे जाते थे भफलियाज जून में। अब जो भफलियाज जून से उठाकर यहाँ पर नंगाली ब्लॉक में पीछे कहीं दूर लगा दिया, जहाँ घंटा 1.5 घंटा गाड़ी नहीं जाती है, एक लेडी को इतने दूर लगा दिया। मैं सोचता हूँ जितने भी मेरे भाई हैं, जिसका मैंने एक गुरविंदर सिंह है मेरे भाई, उनको यहाँ से उठाकर बच्चियां वाली टीचर को बच्चियां वाली लगा दिया है। ये संजीव है, संजीव कपूर जी, ये मेरे भाई जो थे ये ऑलरेडी जो है सुरमकोट जून में थे और सुरमकोट जून से उठाया और लगा दिया सब्जियां में। नितिन जी बीएलओ थे। ऐसे जितने भी मेरे टीचर यहाँ पर हैं, मैं जिसका नाम नहीं लूंगा, मैं माफी चाहूंगा। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये मेरे भाई एक शर्मा जी पीछे मेरे खड़े हैं, इनको आगे ही 2 घंटे पहले पैदल चलते थे और फिर दोबारा जहां पर लगाया 2 घंटे ये दोबारा पैदल चलते हैं। ऐसे बहुत से टीचर हैं जिनके साथ बहुत बड़ा अनजस्टिस हुआ है। मैं सोचता हूँ फेवरेटिज्म है ये, और मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी करप्शन हुई है, बहुत बड़ी धांधली हुई है। यहाँ पर जो है मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं ब्लैक शीप जो हैं, ऐसे भेड़िए इस ऑफिस में, सीओ ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी 50-50 हजार रुपया, मुझे ये पता चला है कि 50-50 हजार रुपया करप्शन हुई है, ये जो ट्रांसफर हुई है। जब आपने लोगों से मांगा कि अपना पिछला रिज्यूम दो, आप पिछले 3 टेन्योर कहाँ थे, जब उन्होंने दे दिया फिर आपने उसको कंसीडर नहीं किया। आपने ये नहीं देखा ये पहले कहाँ लगा हुआ था, अब वो कहाँ चला गया। मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा धोखा है इन लोगों के साथ। और मैंने डीसी साहब को कहा है कि आप आगे डीसी साहब को एक कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, ताकि वो कमेटी बने और ये इन सब टीचर्स जो हैं इनको देखे कि इनके साथ क्या इनजस्टिस हुआ है। डीसी साहब खुद एक डायरेक्टर रहे हैं, एक कमानदार अफसर हैं, पुंछ में नए आए हैं। मैं सोचता हूं कि पुंछ वालों की खुशकिस्मती है कि ऐसे डीसी जो है ये पुंछ में आए हैं। और डीसी साहब, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये जो ब्लैक शीप जो भेड़िए यहाँ पर सीओ ऑफिस में बैठे हुए हैं, हर बार जो धांधली करते हैं, हर बार जो है फेवरेटिज्म करते हैं, और हमारे लोग जो है इस मिलिटेंसी में मिnority कम्युनिटी थोड़े से लोग हैं। मैं सोचता हूँ मेरे दूसरे भाइयों के साथ भी, ये मेरे एक भाई हैं जो यहाँ रहते हैं जलास में, मंगनाड़ में, और इनको उठाकर लोरन में लगा दिया। ऐसे मेरे उन भाइयों के साथ, एक प्लेयर से मुझे फोन आ रहा था, मेरा एक खर्शीद भाई था, ऐसे लोगों के साथ भी मैं सोचता हूँ धोखा हुआ है। पर खासकर मैं बात करूंगा मिnority कम्युनिटी की। इस मिलिटेंसी में हमारे लोगों को ऐसी ऐसी जगह पे लगाया गया है जहाँ को इनकी जान का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैंने सीओ साहब से बात की थी, उनके साथ जो लोग हैं उनसे बात की थी। मैंने कहा डी साहब या कुंडल साहब थे, उन्होंने मुझे कहा सीओ साहब ने, डी साहब ने सीओ साहब को बोला, सीओ साहब ने आगे से मुझे बोला कि जो हमारी बहनें थोड़ी दूर है उनको हम पास लाएंगे। ये कहाँ पास लाया, ये यहाँ से उठाकर तो आपने इनको 70-70, 80-80 किलोमीटर दूर डाल दिया। शर्म आनी चाहिए जो ऐसे सीओ और उनकी जो टीम है, ऐसे ब्लैक बेड़ी है। मैं एलजी साहब से जाकर बात करूंगा, मैं जम्मू में जाऊंगा, चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा और मैं इनको बताऊंगा कि यहाँ जो मिnority कम्युनिटी है उसके लिए हम सब, मेजॉरिटी के साथ भी हम है, लेकिन मिnority कम्युनिटी जो है उसके साथ हम गलत नहीं होने देंगे। यहाँ पर हम सब लोग जो है बैठे हुए हैं और जो गलत करेगा उसको इसका इल्जाम जो है, चाहे वो कोई भी हो, उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो सीओ ऑफिस बैठा है, चाहे वो किसी ऑफिस बैठा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे जो क्लर्क हैं जो है, वो दफ्तर जब ऑफिस में जाते हैं तो यहाँ कोई शबीर है, पता कौन है, जाकर लोगों को गालियां देते हो आप। आपको शर्म नहीं है? शर्म होनी चाहिए। आप ऐसे अफसरों को, ऐसे जो क्लर्क हैं उनको भी शर्म होनी चाहिए। धर्म देखकर बातें करते हैं, बदतमीज और बेशरम आदमी है वो। ऐसे मैं डी साहब को कहूंगा ऐसे लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। शुक्रिया।